वो गोली उसके नाम की थी ही नहीं। मैं धोखा खा चुका हूँ यार, मुझे ही देख के खुद को रोक लो। मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। अपनी मनमानी करते हो कबीर, अपनी मनमानी कर रहा है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मर जाती हूँ। दुश्मन से मोहब्बत कर रहे हो तुम, दुश्मन से। तुम्हारा ये बदला, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें जिंदगी भर नहीं जीने देगा। हम करीब आएंगे तो अंजाम यही होगा। वो मेरी माँ है वफा, और वो एक तरह से हक बजा है। उन्होंने मेरी औलाद देखनी है। क्या जरूरत थी कबीर के सामने आने की? कबीर, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कबीर। भाई लेकिन मैं मान गया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है। सिकंदर खान को अपनी बहन आसमा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि गुस्से में आकर उसने अपना इतना बड़ा नुकसान करने की कोशिश की होती है। जो गोली उसने कबीर पर चलाई होती है वो गोली रिया को लग गई होती है। और जैसे ही आसमा और सिकंदर घर वापस आते हैं तो सिकंदर को आसमा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे कहता है, तुम्हें कबीर पर गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी, और तुम्हारी वजह से हमारी बहन रिया की जान जा सकती थी। तो आसमा अपने भाई सिकंदर को जवाब देती है, वो गोली रिया के लिए नहीं थी बल्कि कबीर के लिए ही थी, और रिया को क्या ज़रूरत थी कबीर के आगे आने की, उसकी जान बचाने की। सिकंदर खान आसमा को समझाने की कोशिश करेगा और उसे यही बात करेगा, तुम्हारा ये गुस्सा एक दिन तुम्हें ले डूबेगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा था। ये तो शुक्र है अब उसकी जान खतरे से बाहर है। और वहीं दूसरी तरफ कबीर को रिया से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। कबीर क्योंकि अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकता कि उसने रिया से शादी करनी है, क्योंकि माँ बीना साफ साफ इस बात के लिए इनकार कर देंगी, और कबीर ये बात भी अच्छे से जानता है। माँ बीना मुबीन की बात कभी भी नहीं टालेंगी, इसीलिए वो मुबीन के पास आता है और उसे बताता है, मुझे रिया से मोहब्बत हो गई है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे उससे शादी करनी है। मुबीन जैसे ही कबीर की ये बात सुनेगा उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो कबीर को समझाने की कोशिश करेगा और कबीर से यही बात करेगा, वो हमारे दुश्मन है और तुम दुश्मन पर एतबार करने जा रहे हो। तुम मेरा हाल देख सकते हो, मैंने भी उन पे एतबार किया था और मेरा हाल आज तुम्हारे सामने है। तुम्हें उन पर एतबार नहीं करना चाहिए बल्कि मुझसे सबक हासिल करना चाहिए। तुम्हें रिया से दूर रहना होगा। लेकिन कबीर अपने भाई से कहता है, मेरे लिए रिया से दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, और आप प्लीज़ जाकर माँ बीना से बात करें ताकि वो हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाए। मुबीन कबीर से कहता है, वो तो बाद में राज़ी होंगी, मैं भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम हमारे दुश्मनों से शादी करो। ऐसा भी हो सकता है वो रिया को इस घर में किसी मकसद के तहत भेज रहे हों और आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके हम सबको मार भी सकती है। लेकिन कबीर अपने भाई की इस बात से राज़ी नहीं होगा और उसे यही बात करेगा, रिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, अगर उसने ऐसा करना होता तो आज वो मेरी जान ना बचाती बल्कि वो गोली मुझे लगने देती। उसने ऐसा किया है, उसने मेरी जान बचाई है, जो जान बचाने वाला है वो कैसे किसी की जान ले सकता है।